आज की यह वीडियो सभी समूह सखी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि समूह सखी दीदी के कार्य और उत्तरदायित्व क्या है, क्योंकि दीदी 2024 में समूह सखी दीदी के कार्य में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, परिवर्तन किया गया है। तो समूह सखी दीदी के कार्य में क्या कुछ बदलाव किया गया है, चलिए इसके बारे में हम आप सभी को संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो दीदी देखिए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। जब एक ग्राम पंचायत में कम से कम 5 समूह बन जाते हैं तो उन समूहों की देखरेख करने के लिए पंचायत में समूह सखी दीदी का चयन किया जाता है। तो समूह सखी दीदी का कार्य होता है कि प्रति माह या साप्ताहिक प्रत्येक समूहों की बैठक में जाना, समूहों की बैठक करवाना, समूहों का लेखा जोखा करवाना, ब्लॉक पे आना जाना, ब्लॉक से जो भी योजनाएं आती हैं समूह की बैठक में जा करके सभी दीदियों को बताना, यही सारे कार्य समूह सखी दीदी को करने होते हैं। लेकिन दीदी इसके अलावा भी अन्य कार्य हैं जो समूह सखी दीदियों को करना होता है। यहाँ पे आप सब देख सकती हैं, इसमें पहला पॉइंट है जैसे समूह सखी दीदी को बैंक सखी के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों का बैंक में बचत खाता खुलवाना। जी हाँ दीदी, यदि आपके ग्राम पंचायत में समूह बन गया है और उस समूह का अभी तक बैंक में बचत खाता नहीं खुला है तो समूह सखी का कार्य एवं दायित्व बनता है कि उस समूह का बैंक में बचत खाता खुलवाना बैंक सखी से बात करके। ठीक है, उसके बाद जो है अगला पॉइंट है बीएमएम एवं आईपीआरपी। बीएमएम बोले तो ब्लॉक मिशन मैनेजर, आईपीआरपी बोले तो जो है स्वयं सहायता समूहों की देखरेख करने के लिए क्लस्टर लेवल पर जो है आईपीआरपी की तैनाती की जाती है। ये फील्ड वर्क का कार्य करती हैं, फील्ड में जा करके स्वयं सहायता समूहों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी देती हैं। तो उनके सहयोग से योग्य स्वयं सहायता समूहों को स्टार्टअप फंड उपलब्ध करवाने में सहयोग करना। यानी दीदी आपके ग्राम पंचायत में जितने समूह बने हैं, यदि अभी तक उन समूहों को स्टार्टअप फंड यानी 2500 रुपया नहीं मिला है तो इसकी पत्रावली जो है ब्लॉक पे जा करके ब्लॉक मिशन मैनेजर एवं आईपीआरपी से बात करके भरनी होगी और उन समूहों को स्टार्टअप फंड दिलवाना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है बीएमएम एवं आईपीआरपी के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों को आरएफ एवं सीआईएफ उपलब्ध करवाने में सहयोग करना। जी हाँ दीदी, जिन जिन समूहों को आरएफ एवं सीआईएफ की राशि नहीं मिली है उसकी पत्रावली तैयार करना, आईपीआरपी एवं बीएमएम के पास जमा करना ताकि जल्द से जल्द स्वयं सहायता समूहों को आरएफ एवं सीआईएफ की धनराशि प्राप्त हो सके। ये सभी कार्य समूह सखी दीदी को करना होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है बैंक सखी एवं एफएलसीआरपी के सहयोग से स्वयं सहायता समूह को बैंक क्रेडिट उपलब्ध करवाने में सहयोग करना, समूहों का सीसीएल करवाना। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है बैंक सखी एवं एफएलसीआरपी के सहयोग से स्वयं सहायता समूह को विभिन्न बीमा स्कीम से जुड़वाने में सहयोग करना। जी हाँ दीदी, जैसे समूह सखी दीदी का कार्य होता है बैंक सखी और एफएलसीआरपी के माध्यम से उनके समूह में जितनी भी दीदियां जुड़ी हैं सभी दीदियों को विभिन्न सरकारी स्कीम बीमा योजना के बारे में जानकारी देना, जैसे जीवन ज्योति बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, आधार सीडिंग, बहुत सारी सरकारी बीमा योजना, इन सब के बारे में सभी सदस्यों को जानकारी प्रदान करवाना और उससे जुड़वाना। और उसके बाद अगला है ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में स्वयं सहायता समूह गठन ड्राइव में सक्रिय सहयोग करना। जैसे आपके ग्राम पंचायत स्तर पर यदि ग्राम संगठन का गठन करने के लिए सीनियर आईसीआरपी दीदी आई हैं, आपके पंचायत में ड्राइव चल रही है तो सीआरपी दीदी के साथ उनका सहयोग करना, गांव में भ्रमण करवाना, सक्रिय रूप से सहयोग करना। जैसे ग्राम संगठन का निर्माण करने के लिए जब सीनियर सीआरपी दीदी जाती हैं तो समूह सखी दीदी सीनियर सीआरपी दीदी के साथ साथ रहती हैं। जितने दिन उनके पंचायत में सीआरपी दीदी रहती हैं तो समूह सखी दीदी उनका सहयोग करती हैं गांव भ्रमण में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है लोकोस एप्लीकेशन पर स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन का प्रोफाइल एवं ट्रांजैक्शन नियमित अपडेट करना। जी हाँ दीदी, अब समूह सखी दीदी को जो है ऑनलाइन तरीके से कार्य करना होगा लोकोस ऐप पर। प्रत्येक समूहों का सारा डाटा लोकोस ऐप पर ऑनलाइन तरीके से अपलोड करना होगा और इसके साथ साथ जो है ग्राम संगठन का भी सारा डाटा लोकोस ऐप पर अपलोड करना होगा। यह भी कार्य समूह सखी दीदी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है
किसी स्वयं सहायता समूह सदस्य की मृत्यु हो जाने पर या सदस्य के स्वयं सहायता समूह में निष्क्रिय होने पर या किसी अन्य कारणों से सदस्य द्वारा स्वयं सहायता समूह से निकलने पर से सूची से ऑटोमेटिकली इंक्लूड एवं डिप्रीविएशन के 7 मानकों में से किसी भी एक मानक को पूर्ण करने वाले हाउस होल्ड से नए सदस्य को जोड़ना एवं लोकोस एप्लीकेशन में भी उक्त डाटा को अपडेट करना। जी हाँ दीदी, जैसे समूह से कोई दीदी निकलती हैं या नई दीदी जुड़ती हैं तो ये सब प्रक्रिया पहले क्या था, जैसे समूह से कोई दीदी निकलती थी उनका नाम समूह से कटवाने के लिए निकालने के लिए आपको जो है ब्लॉक पे जाना पड़ता था, बीएमएम के पास। ये सभी कार्य जो है बीएमएम के द्वारा किए जाते थे। कोई दीदी निकल रही है, कौन दीदी जुड़ रही है, ये सारा चीज जो है बीएमएम के माध्यम से होता था। लेकिन अब बीएमएम को नहीं करना है, अब ये सभी कार्य जो है समूह सखी दीदी स्वयं करेंगी। उनके पंचायत में जितने भी समूह बने हैं, प्रत्येक समूह से कौन दीदी निकल रही, कौन दीदी जुड़ रही है, निकलने का कार्य और जोड़ने का कार्य अब समूह सखी दीदी स्वयं करेंगी। ऑनलाइन तरीके से लोकोस ऐप पर उनका सारा डाटा अपलोड करेंगी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है स्वयं सहायता समूह के निष्क्रिय होने की स्थिति में संबंधित बीएमएम को सूचित करना और उक्त स्वयं सहायता समूह को बीएमएम के सहयोग से सक्रिय करना। जैसे आपके पंचायत में कोई समूह जो है निष्क्रिय हो गया है, बंद पड़ा है, दीदियां नहीं चलाना चाहती हैं, ऐसी दशा में आपको अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर को सूचित करना होगा और उनके सहयोग से उस समूह को पुनः सक्रिय करना होगा, पुनः चालू करवाना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है अपने ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में छूट गए अति निर्धन एवं निर्धन परिवारों को ग्राम संगठन सोशल एक्शन उप समिति की मदद से पूर्व गठित स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना या उनके साथ नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना। जैसे दीदी आपके ग्राम पंचायत में बहुत सी दीदियां छूटी हैं, अभी तक स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हैं, वह दीदियां अति गरीब हैं, निर्धन हैं, तो ऐसी महिलाओं को पुनः समूह सखी को सर्वे करके सोशल एक्शन कमेटी के माध्यम से या सीआरपी दीदी के सहयोग से उन दीदियों को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना, ये भी कार्य समूह सखी दीदी के द्वारा किया जाएगा। तो इतने सारे कार्य अब समूह सखी दीदी को करना होगा। आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा, जब इतने सारे कार्य समूह सखी दीदी करेंगी तो उनको वेतनमान कितना मिलेगा। समूह सखी को 2024 में वेतनमान जो है 2000 रुपए से लेकर के 4500 रुपए तक का दिया जाएगा और इस पर हमने वीडियो बना दी है और चैनल पे अपलोड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक आपको जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दीदी यही है समूह सखी दीदी के कार्य एवं उत्तरदायित्व, यही सारे कार्य समूह सखी दीदी को करना होगा। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप सभी दीदियों को समझ में आ गया होगा कि समूह सखी दीदी के क्या कार्य हैं। ठीक है दीदी, तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सभी को स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।